एक आपको यहाँ भी क्वेश्चन दिख रहा है कि rearrange the compound of each of the following set in order of reactivity towards SN2 displacement reaction। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है और उसमें भी SN2 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जो मैकेनिज्म पता है कि अगर SN2 में आपका रिएक्शन हो रहा है तो वो वन स्टेप रिएक्शन है। क्या है आपका? वन स्टेप रिएक्शन है। और वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी प्राइमरी का और फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शियरी कार्बन का रहता है। मतलब प्राइमरी कार्बन से जल्दी न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा और सेकेंडरी से उससे थोड़ा सा लेट और टर्शियरी से सबसे लेट। ठीक है। अब है कि पहला जब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो पहले का जो है स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा हुआ है। तो पहला जो स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल आपका, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन कर दिए। 2 ब्रोमो, तो यहाँ पे 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, तो यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट ये जो कार्बन हो गया आपका, ये जो कार्बन हो गया जिसपे आपका ब्रोमीन लगा हुआ है वो कैसा कार्बन है? तो 3 डिग्री कार्बन है। चलिए तब दूसरे की बात करते हैं। 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 2 3 4 5। ठीक है। और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ब्रोमो पेंटेन, तो मतलब यहाँ पे जो आपका ये जो कार्बन है वो क्या है? आपका 1 डिग्री कार्बन। क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। और तब बात करते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन। तो 2 ब्रोमो पेंटेन की बात करें तो यहाँ से फिर से आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये जो कार्बन है ये आपका क्या है? आपका 2nd डिग्री कार्बन है। तो ऑलमोस्ट जब हम मैकेनिज्म हम जान रहे हैं SN1 SN2 का, तो आसानी से देख लेंगे कि जो प्राइमरी वाला है ये जो है ना, वो अगर इसको हम लोग बोल दें 1, इसको बोल दें 2 और इसको बोल दें 3, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका हो जाएगा? 2 का। और उसके बाद किसका हो जाएगा? 3 का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? 1 का। लेकिन अगर यही आपको, अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछे, आपको पूछ दे कि SN1 का क्या होगा, SN1 का क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। मतलब 1 का सबसे ज़्यादा और उसके बाद 3 का और उसके बाद 2 का। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट, तो आप स्ट्रक्चर बनाना जान गए, समझिए कि आपका हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट पे है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। ठीक है। और आपका क्या है? आपका ब्यूटेन। तब है आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 पे ब्रोमो और 2 पे ही आपका मिथाइल। ठीक है। अब है आपका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल आपका ब्यूटेन। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका क्या क्या है यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये प्राइमरी कार्बन है। यहाँ पे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये टर्शियरी कार्बन है। और यहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है। बस मतलब स्ट्रक्चर आप जान गए, आप आसानी से कर सकते हैं कि SN1 के थ्रू क्या बनेगा। बस खाली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें टर्शियरी कार्बन भी है, इसमें जो है ना यहाँ पे टर्शियरी कार्बन भी है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो रीअरेंजमेंट के थ्रू बनेगा। तो उसका तो यहाँ पे पूछ भी नहीं रहा है, यहाँ तो सिंपली पूछ रहा है, रिएक्टिविटी पूछ रहा है आपका। ठीक है। तो रिएक्टिविटी में आपका इस तरह से हो जाएगा कि प्राइमरी का जो है ना SN2 अगर हो रहा है तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी का और फिर क्या हो जाएगा आपका टर्शियरी कार्बन का। समझ में आ रहा है? तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह से ये आपका होमवर्क हो गया। ये जो वहाँ पे आप क्वेश्चन दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये होमवर्क हो गया, ट्राई करके देखें। अगर नहीं बनेगा मैसेज करें, वीडियो लिंक में आप जाकर मतलब मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। हम लोग कोशिश करेंगे आपको फिर से नए वीडियो में या इसको सॉल्व करने का। ठीक है। थैंक यू।